विधानसभा चुनाव से पहले दबाव पॉलिटिक्स। क्या मोदी के हनुमान मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे? प्रशांत किशोर को बताया दोस्त, टेंशन में एनडीए। चिराग का 5% वोट सबसे निर्णायक। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। सियासत में कोई किसी का दोस्त या फिर स्थायी दुश्मन नहीं होता और जब बात बिहार की हो तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की कहानी इस बात को 100% सच कर देती है। क्या किसी ने सोचा था वो नीतीश लालू के साथ कभी एक हो जाएंगे, जिनकी पूरी सियासत लालू विरोध पर टिकी थी, जिन लालू प्रसाद यादव की पूरी सियासत नीतीश कुमार के विरोध में थी? क्या किसी ने सोचा था कि अपने ही चाचा चिराग पासवान के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे कि ना सिर्फ पार्टी को तोड़ देंगे बल्कि मंत्रिमंडल में खुद शामिल हो जाएंगे और चिराग को ऐसा झटका देंगे जिसकी उम्मीद चिराग ने अपने चाचा से नहीं की होगी। लेकिन एक बार फिर से बिहार की सियासत में दल बदल, उलट पलट और चुनाव से पहले दबाव पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान सियासत के केंद्र में आ गए हैं और हर ओर सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ, कहें तो सरकार के खिलाफ जो तेवर दिखाए हैं, उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच चिराग पासवान ने जन सुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की तारीफ करके एनडीए के खेमे में खलबली मचा दी है। प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ करने वाले चिराग पासवान ने महागठबंधन को एक मौका दे दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना सबसे बेहतर मित्र बताया। जब उनसे पूछा गया कि बिहार की पॉलिटिक्स में आपका दोस्त कौन है, तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तेजस्वी मेरा भाई है, लेकिन प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी चिराग की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। क्या यह महज संयोग है? यही आम लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यही सवाल तेजी से ट्रेंड कर रहा है। क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का एक दूसरे की तारीफ करना महज सियासी संयोग है या इसके पीछे कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? प्रशांत किशोर जिस तरह से पिछले कुछ समय से एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों पर हमलावर हैं, उससे उनके ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोकप्रियता के पैमाने पर एक और जहां तेजस्वी यादव नीचे गिर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर बिहार में सीएम पद के रूप में तीसरे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर आ गए हैं। सभी सर्वेज में 10% से ज्यादा लोग प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान चौथे नंबर पर हैं और इनके बाद सम्राट चौधरी का नंबर आता है। पहले और दूसरे पर नीतीश और तेजस्वी हैं। सम्राट चौधरी जिस तरह से एनडीए गठबंधन को अगुवाई उसकी कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला हुआ है, लेकिन चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में जो सवाल उठाए हैं सरकार से इनकाउंटर मामले पर, माफ कीजिएगा, जो बिहार में हत्या हो रहे हैं उसके लेकर जो नीतीश कुमार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है और बार बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, उससे अब चिराग की मंशा पर सवाल उठने लगी। लोग पूछ रहे हैं क्या मोदी के हनुमान फिर से एनडीए को चकमा देने की फिराक में है? क्योंकि चिराग पासवान जैसा नेता अगर लगातार किसी बात को दोहरा रहा है तो समझिए कि मामला गंभीर है। चिराग बार बार कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब बिहार की सियासत और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। पशुपति पारस तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, लेकिन चिराग ने अब ठान लिया है कि उनको एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाना है। जी हां, ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो दबाव की पॉलिटिक्स है। चाहे प्रशांत किशोर की तारीफ करना हो या नीतीश सरकार पर सवाल उठाना हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट चिराग पासवान को मिल जाए। क्योंकि चिराग पासवान की जाति, पासवान जाति की आबादी बिहार में 5% से भी ज्यादा है और वो बहुत निर्णायक वोटर हैं। पिछले बार जब चिराग एनडीए से अलग होकर लड़े थे तो पूरे बिहार में एनडीए का खेल खराब कर दिया था, खास करके जेडीयू का, और नीतीश कुमार की पार्टी को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि पार्टी 75-80 से लौटकर सीधा 42 पर आ गई। चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ हैं और कहा जाता है कि उनके जो वोटर हैं 5% वोटर वो इंटैक्ट रहते हैं। वो जिस गठबंधन के साथ होते हैं वो एक मुश्त उस गठबंधन के साथ जाते हैं और इसलिए इस बार एनडीए के हौसले भी बुलंद हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर अगर कुछ वोट काटेंगे तो उसकी भरपाई चिराग पासवान
के जो सपोर्ट में 5 से ज्यादा फीसदी वोट हैं वो कर पाएंगे। अब सवाल है कि मोदी के हनुमान क्या मंत्रिमंडल से रिटायर होंगे, माफ कीजिएगा इस्तीफा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। यह एक बड़ा मंत्रालय है। चिराग पासवान को भी पता है कि फिलहाल सीएम पद के लिए बिहार में उनके लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में वो विधायक बनने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें, यह बहुत मुश्किल लगता है। वैसे सियासत में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान केंद्र में जहां पूरे देश दुनिया की नजर उन पे है, उसको छोड़ वो भले ही बार बार बात बिहार की कर रहे हों, ऐसा नहीं हो सकता है चिराग आने वाले समय में सबको चौंका दें चुनाव लड़ने का ऐलान करके। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि चिराग प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा संभालेंगे और जैसे ही एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा होगी वैसे ही चिराग के तेवर फिर से नरम हो जाएंगे। और प्रशांत किशोर भी चिराग के बारे में यही कहते हैं कि चिराग नए लड़के हैं, युवक हैं, उनमें जोश है और वो जिस तरह से बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो केंद्र से इस्तीफा देकर बिहार में आकर पूरी सियासत करें तो ये चिराग और बिहार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। और अब चिराग पासवान ने प्रशांत की तारीफ की, लेकिन सियासी दिग्गज भी यही मान रहे हैं कि चिराग चुनाव लड़ेंगे, एनडीए पर दबाव भी बनाएंगे सीट शेयरिंग के लिए, लेकिन चिराग केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, दोबारा फिर से चिराग वहां जगह बना पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस बार चिराग ने 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं 2024 में, और उसका कारण नरेंद्र मोदी का चेहरा ही है, वरना जेडीयू और दूसरी पार्टियों को तो नुकसान हुआ ही। ऐसे में इस बात की संभावना 100% है कि चिराग ना एनडीए से बगावत करेंगे और ना ही मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। एसआईआर पर चिराग का खुलकर सरकार को समर्थन। बिहार सरकार पर जहां महागठबंधन पूरी तरह से हमलावर है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच हर दिन वार पलटवार का दौर चल रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी होने वाला है। ऐसे में चिराग पासवान खुलकर एनडीए सरकार, नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रही है और इसमें उन लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो बिहार के स्थायी नागरिक हैं। ये घुसपैठियों के लिए चिंता की बात है। इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करना चिराग पासवान के लिए न सिर्फ एक उम्मीद की किरण है, बल्कि दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के लिए भी ये बड़ी बात है, क्योंकि एक चिराग पासवान दलित समाज के बड़े नेता हैं और अगर वो एनडीए सरकार का पक्ष इतनी मजबूती से रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करे महागठबंधन। दूसरी ओर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी और राहुल पर करारा पलटवार किया है और उन्हें चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करें। चिराग का कहना है कि ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जरिए उनके मदद से जो चुनाव आयोग कर रही है बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, वो बहुत शानदार प्रक्रिया है और ये होना जरूरी है। तभी तो पता चल पाएगा कि असली वोटर कौन है और नकली वोटर कौन है, क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं उसके मुताबिक 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बिहार वोटर लिस्ट से कटने तय माने जा रहे हैं, जिससे महागठबंधन घबराया हुआ है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 5 दिन इसी की भेंट चढ़ गया और अब जब चुनाव को लेकर बहिष्कार की बातें करने लगे हैं तेजस्वी यादव, तो चिराग पासवान ने सीधा सीधा उन्हें चुनौती दी है और कहा है हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। पीएम मोदी के भरोसेमंद रहे हैं चिराग पासवान। आपको बता दें कि चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं और हाजीपुर की रैली में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने चिराग पासवान की तारीफ की, चिराग मंच पर ही इमोशनल हो गए थे। उनकी माता को भी विशेष तौर पर धन्यवाद दिया और तब से चिराग की भावनाएं पीएम मोदी के लिए पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हैं। चिराग हमेशा प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। वो हर शब्द में, हर वाक्य में कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री, और चिराग खुलकर मोदी सरकार का समर्थन करते हैं। भले ही वो नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन पीएम मोदी का पुरजोर समर्थन करते हैं। और जब भी पीएम मोदी की मुलाकात चिराग पासवान से होती है, दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से मिलते हैं और चिराग पासवान अपनी जनसभाओं में भी पीएम मोदी के विकास कार्य को गिनाते हैं। वो किसी चैनल को इंटरव्यू देते हैं तो वहां भी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। तो इन सब बातों से साफ होता है कि चिराग केवल और केवल एनडीए पर दबाव इसलिए बना रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले,
क्योंकि अगर चिराग को लगता है इस तरह से दबाव नहीं बनाएंगे तो हो सकता है उन्हें कम सीटों पर एनडीए गठबंधन में संतुष्टि करनी पड़े। लेकिन चिराग बार बार दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि किसी तरह सीटों का इजाफा हो जाए, और जैसे लोकसभा में 5 की 5 सीटें चिराग ने जीती, वैसे ही विधानसभा में चिराग का परफॉर्मेंस इतना शानदार हो कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या एनडीए के लिए आज के समय में सबसे मजबूत कड़ी हैं, तब जब प्रशांत किशोर एक उम्मीद के तौर पर बिहार में उभरे हैं और कहा जा रहा है कि वो ऊपरी जाति यानी सवर्ण कास्ट का वोट कुछ डैमेज कर सकते हैं, जिसकी भरपाई चिराग पासवान अपने पासवान जाति के वोट से कर देंगे। तो इस मामले में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही बिहार विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है, इस पर भी अपनी राय दीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।